हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो हर बार की तरह आज भी मैं एक स्पेशल वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये 15 अगस्त का अवसर है और हमारे लिए बहुत ही प्राउड का दिन होता है ये। तो हम शहीद स्मारक गए थे, बासनगर के शहीद स्मारक, काकोरी स्मारक कहा जाता है इसको। वहाँ पे हम गए थे ऐसे ही योगी आदित्यनाथ के आने पर हम गए हुए थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि शहीद स्मारक, और यहाँ पे हम पुराने टाइम पे आते जाते थे जब छोटे थे, तो हम अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अंदर गए। तो हमने देखा कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है ये शहीद स्मारक। और यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें 15 अगस्त की याद में इतना अच्छा प्रोग्राम था वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे बड़ी सी स्क्रीनिंग की गई थी और स्क्रीनिंग पे हमारा फ्लैग वो लहरा रहा था और साथ में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये बजाया जा रहा था। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाकर के। मैं आपको वॉइस नहीं दिखा सकती, यहाँ पे कॉपीराइट आ जाएगा इसलिए। तो गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अस्मा फ्रॉम लखनऊ, और ये मेरा नया चैनल है अस्मा द स्पेशल गर्ल के नाम से। अगर आपको मेरी वीडियोस ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ऐसी ही वीडियोस आगे भी लाती रहूँगी। तो जब हम पहले आते थे तो ये हॉल नहीं बनाया हुआ था, और ये हॉल अभी हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो यहाँ पे जाकर के हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि फ्रेंड्स उस हॉल में पूरी ही उस टाइम की यादें दिखाई गई थी। और जो अभी मैंने ट्रेन का पिक्चर आपको दिखाया, वो ट्रेन के पिक्चर से हमें काकोरी कांड जो हुआ था, वहाँ पे ट्रेन लूटी गई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ट्रेन लूटी गई थी, ये अंग्रेज़ों द्वारा नहीं, हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों द्वारा लूटी गई थी, जो कि ब्रिटिश राज से भयंकर युद्ध करने के इरादे से लूटी गई थी। और उसमें से काफ़ी हथियार हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों ने लूटे थे, लेकिन उसके बाद हमारे स्वतंत्रता संग्रामियों को उसकी सज़ा दी गई थी। तो ये युद्ध करने की पहली पहल थी। 1925 में ये हुआ था कांड, 9 अगस्त 1925 को, और ये बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे बहुत सारे शहीदों के पिक्चर्स थे, पिक्चर्स नहीं एक्चुअली ये पेंटिंग थी, और ज़्यादातर अनामिका उमर ने ही ये सारी पेंटिंग्स बनाई थी। और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती से इनको बनाया था उन्होंने। तो आगे की वीडियो में आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन जी हाँ, हमारी यादों को ताज़ा करने के लिए। ये रानी लक्ष्मीबाई की फ़ोटो है, बेशक आप इनको जानते होंगे, बहुत ही ब्रेव थी ये। और यहाँ पे ये सारे ही स्वतंत्रता सेनानियों के फ़ोटोज़ हैं। कुछ मुग़ल काल्स के भी फ़ोटो थे, आई थिंक, मुझे लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ था, इसलिए मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रही थी इनको सही से। तो एक तरफ इसमें फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, पिक्चर्स, एंड दूसरी तरफ जो स्वतंत्रता के से रिलेटेड जो भी वहाँ पे आंदोलन हुए और जो भी चीज़ें हुई उन सब के बारे में बताया गया है, जैसे चौरा चौरी कांड और भारत छोड़ो आंदोलन, दिल्ली चलो, ये सारे आंदोलन के बारे में बताया गया था। ये हमारी सरोजनी नायडू हैं, और वो सभी रानी लक्ष्मीबाई हैं, आई थिंक, नाम नहीं लिखा हुआ था। और ये सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपना एक एक कतरा हमारे देश के लिए बहाया। और ये देखिए, ये आई थिंक वुडन पे ये चित्र बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये महोदरा बाई राय की फ़ोटो है, जो कि गोवा के संग्राम में पुर्तगालियों के से 3 गोली खाने के बावजूद इन्होंने अपना तिरंगा ज़मीन पर नहीं गिरने दिया। फ्रेंड्स, उस टाइम गोवा में संग्राम हुआ था पुर्तगालियों के द्वारा, जिसमें इन्होंने 3 गोलियां खाई थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने झंडे को नीचे ना गिरने दिया
और ये बहुत ही इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी गोवा संग्राम में। इनको हम तहे दिल से याद करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे इंडिया के आज़ाद होने में देखिए एक इंसान का हाथ नहीं था, उसमें सैकड़ों लोग थे, उसमें महिलाएं भी थीं, पुरुष भी थे, सभी थे। और उसी के साथ साथ जाति में कोई भेदभाव नहीं था। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब में एक ही जज्बा था, एक ही उनकी मोटो था कि हमें अंग्रेज़ों से अपने देश को आज़ाद करना है। तो उस टाइम की एकता को देखते हुए आज जब हम अपने इस समय के जाति विवाद को देखते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। तो ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं ये चंद्रशेखर आज़ाद का फ़ोटो है। और चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह के अहम साथियों में से एक थे। ये सारे ही स्वतंत्रता संग्रामी बहुत महान हैं। हमें बेशक साल भर नहीं तो एक दिन तो इनके लिए श्रद्धांजलि करनी ही चाहिए। इन्होंने अपना कुछ नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल जी का, जो कि एक पोएट भी थे और इन्होंने काकोरी कांड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, जो कि मैंने बताया आपको कि 1925 9 अगस्त को हुआ हमारा काकोरी कांड, जिसमें ट्रेन लूटी गई थी, उसमें इनका कंट्रीब्यूशन भी था। और ये उस टाइम पे पब्लिश हुए कुछ पेपर्स थे जो वहाँ पे लगाए हुए थे उस टाइम की याद को ताज़ा करने के लिए। अगर आप यहाँ लखनऊ में रहते हैं तो बिल्कुल बेशक यहाँ पे जाइएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है, आप बिल्कुल जा सकते हैं और जा करके अच्छा लगेगा। और बच्चों को भी मैं ये रिकमेंड करूँगी जो कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ पे जा करके विज़िट करें, उससे आपको आधी हिस्ट्री की बुक आपकी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे जा करके सारी ही चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति पर श्रीमती सरोजनी नायडू द्वारा दिया गया भाषण। तो ये देखिए आप सामने श्रीमती सरोजनी नायडू जी खड़ी हैं और भाषण दे रही हैं। उसी चित्र को यहाँ पे लगाया गया है और उनके द्वारा लिखे गए कुछ पत्रों को भी नीचे लगाया गया था। और ये है सेलुलर जेल अंडमान छाया चित्र। तो सेलुलर जेल के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये अंडमान में बनाई गई थी 1906 में अंग्रेज़ों द्वारा। ये 3 मंजिला जेल थी जो कि अब स्मारक के रूप में वहाँ पे समर्पित की गई है। लेकिन उस समय इस यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा ये जेल उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी और इस टाइम पे भी बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे इस जेल में इतने जुल्म होते थे फ्रेंड्स कि वहाँ पे एक बार महावीर सिंह के शव को पत्थरों से बांध करके समुद्र में फेंक दिया गया था। और ये जेल इसलिए भी फेमस थी क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कोठरियाँ बनाई जाती थी अलग अलग पोर्शन में कोठरियाँ ऐसे बनाई जाती थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को देख भी नहीं सकता है और अकेलेपन के मारे वो इंसान घुट घुट के मर जाता था। इस जेल को काले पानी की जेल के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि ये जो जेल थी ये चारों तरफ से पानी से घिरी हुई थी। एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में इतनी ख़तरनाक जेल बनाई हुई थी फ्रेंड्स कि वहाँ के नाम से भी लोग डरने लगे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है हमारा राज्य न्याय व धर्म के 2 स्तंभों पर खड़ा होगा। ये स्तंभ इस देश के उथल पुथल वाले इतिहास। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि सभी को समान अधिकार व समान अवसर प्राप्त होंगे और किसी के साथ भी धर्म व जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
कितने अफसोस की बात है कि ये सब बातें उस टाइम पे हमारे महान लोगों ने लिख के रखी थी कि ऐसा नहीं होगा हमारे देश में, लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ भ्रष्टाचार के द्वारा ये सब चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है ना कि जाति और विवाद इतने होते हैं कि लोगों के दिलों में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अफसोस है इस बात का। और उन लोगों की आत्मा भी बहुत इस चीज़ से परेशान रहती होगी फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे भारत को एकता से जोड़ा था, वो अब एकता वो रही नहीं। हम कोशिश करेंगे और आप भी ये कोशिश करिएगा कि हिंदू मुस्लिम ना करिए, हम सब एक हैं, हमारा देश एक है, हम सब भाई बहन हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे महिलाओं का योगदान के बारे में बताया गया था, वुमेन्स रूल इन फ्रीडम मूवमेंट्स। तो सिर्फ़ और सिर्फ पुरुषों का ही नहीं, महिलाओं का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। बेशक उस टाइम पे भी हमारे देश की महिलाएं बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और किसी मामले में पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने भी अपना पूरा इसमें हाथ था उनका। सरोजनी नायडू हो गई, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, कस्तूरबा गांधी हो गई, सभी लोग बहुत ही तन मन से हमारे देश के लिए न्योछावर थे। आज़ाद हिंद सैनिकों के समक्ष रंगून के कप्तान लक्ष्मी सहगल का भाषण। तो यहाँ पे लक्ष्मी सहगल का भाषण जो हुआ था उसकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस का आज़ाद हिंद फौज के साथ छाया चित्र। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी और उसी का यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। बेशक सुभाष चंद्र बोस का हमारी आज़ादी में एक बहुत ही बड़ा हाथ था और हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकते। तो आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए जो झंडा रखा गया था फ्रेंड्स 1944 में, वो कुछ इस तरह का दिखता था। और देखिए इसमें आप इंडिया का मैप देखिए, उस टाइम पे बलूचिस्तान भी हमारे इंडिया में ही ऐड था, पाकिस्तान को अलग नहीं किया गया था। और कितना बड़ा हमारा भारत था और बढ़ के इतना हो गया। ये सब सिर्फ और सिर्फ जाति भेदभाव की वजह से हुआ। अगर जाति का वो ना होता, इस्लाम और हिंदू मुस्लिम ना होता, तो हम सब अभी भी एक हैं, तब भी एक थे। लेकिन ये अगर भारत को बांटा ना गया होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब उस टाइम के लोगों की जो भी मर्ज़ी रही हो, जो भी था वो तो हो चुका है फ्रेंड्स। इतिहास था वो, अब तो वो इतिहास हो चुका है। आज़ादी हिंदुस्तान है, जिंदगी का कारवां, आओ करें आगे जवां। उस टाइम का लिखा हुआ है फ्रेंड्स ये, और ये थोड़ा धुंधला हो चुका है तो मुझे सही से दिख तो नहीं रहा, लेकिन जी हाँ थोड़ा बहुत पढ़ने के काबिल है। दे सभी कुर्बानियाँ, हर कदम जो आगे बढ़े, इस राह में वो पैदा करे। जय हिंद।
नया आज़ाद हिंद आज़ाद हो, जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस के ये अल्फाज हैं। चलो दिल्ली, तो दिल्ली चलो का तो आपने दिल्ली चलो के बारे में तो हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। उसके बारे में ये पूरी डिटेल्स बताई गई थी वहाँ पे। ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा जितेंद्र नाथ घोष को लिखा गया पत्र है। ये जो आप राइटिंग देख रहे हैं ये सुभाष चंद्र बोस की राइटिंग है और 1937 में लिखा गया था फ्रेंड्स से। आपका 9 मार्च 1937 का पत्र मुझे कलकत्ता में मिला। पत्र लिखने में देर होने के कारण खेद व्यक्त करता हूँ। लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी 1931। तो देखिए फ्रेंड्स, लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह को फांसी दी गई थी 1931 में। कितने अफसोस की बात है कि बेकसूर लोगों को फांसी दी गई थी। किस किस परेशानियों से गुजरना पड़ा था, कैसे कैसे उनकी ज़िंदगी को छीन लिया गया था। व्यक्तिगत अभिलेख में लिखा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह को 27/10/1930 को फांसी की सज़ा के क्रियान्वयन हेतु लाहौर सेंट्रल जेल के अभिव्यक्त आदेशन में उनको फांसी दी गई। गोलमेज सम्मेलन जो कि गांधी जी ने चलाया था वो सन 1931 में हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और उसी के यहाँ पे चित्र दिखाए गए हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में रखा गया था। तो फ्रेंड्स यहीं से स्टार्ट हुई थी मेन जंग, जब भारत छोड़ो प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के लिए एक झटका था। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, और गांधी जी ने इसकी स्टार्टिंग की थी कि भारत छोड़ो आंदोलन हम करेंगे, और उन्होंने इसका प्रस्ताव रख दिया था। तो यहाँ पे चाचा नेहरू और गांधी जी की एक तस्वीर दी हुई है और यहाँ पे पीछे कोई उनसे बात कर रहा है। देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है ये। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने सबके बारे में स्लो मोशन में आपको दिखाया, क्योंकि आप भी आराम से पढ़ सकें और जान सकें। जो मैं आपको नहीं भी बता पा रही हूँ वो भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स उस पिक्चर्स में दी हुई थी। महात्मा गांधी का दांडी यात्रा और के संबंध में व्यक्त 1930। तो दांडी यात्रा में देखिए आप इतना छोटा सा बच्चा भी, वो भी झंडा लिए हुए और वो भी देश के लिए समर्पित होने को तैयार है। कितने प्राउड मोमेंट होगा वो। तो अगर आप इस स्मारक में जाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप दुबग्गे से, लखनऊ में अगर रहते हैं, दुबग्गे से आगे बढ़ेंगे आपको एक रास्ता मिल जाएगा, सीधा ही जाता है वो, कहीं पे भी आपको कटना नहीं है। वहीं पे आपको बाजनगर के लिए रोड कटी हुई अंदर, सीधे जाएंगे आपको डायरेक्ट वहीं पे स्मारक मिल जाएगा, ज़्यादा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो दांडी मार्च के बारे में यहाँ पे पिक्चर है, और 1930 में दांडी यात्रा शुरू हुई थी। साइमन कमीशन का विरोध 1928। तो
तो जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था कि जो काकोरी में ट्रेन का वाला कांड हुआ था वो 1925 से स्टार्ट हुआ था और 1925 से लेकर के 1947 तक लगातार लड़ाइयाँ होती रही और आंदोलन होते रहे और 1925 से ही मेन ये स्टार्ट हुई थी ये जर्नी स्वतंत्रता की। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां। कुछ आरज़ू नहीं है, आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा भी खा के वतन कफन में। अशफाक उल्लाह खां का पत्र फैज़ाबाद जेल से प्रसिद्ध क्रांतिकारी, तो उन्होंने ये अशफाक उल्लाह खां के द्वारा लिखा गया ये पत्र था और उनका भी एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था आज़ादी में फ्रेंड्स, अशफाक उल्लाह खां का। आप लोगों में से किसको किसको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे हिस्ट्री अच्छी लगती है। पुरानी चीज़ों के बारे में जानने में बहुत ही दिलचस्पी होती है, ख़ास करके आज़ादी के बारे में जानने में कि उस समय का क्या माहौल रहा होगा, क्या बीती होगी उन माँ बच्चों पे जिनको अपने घर छोड़ने पड़े थे, उन यात्राओं के लिए, उन आंदोलनों के लिए क्या क्या सहना पड़ा था। हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। हमें तो आज़ाद भारत मिल गया जन्म से जब हमने जन्म लिया, लेकिन जो लोग ने उस टाइम पे सहा वो हमारे इमेजिनेशन से बाहर है। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। आई थिंक कि चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा लिखी गई लाइनें हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको जैसे कि बता रही थी बलूचिस्तान और इधर बर्मा से लेकर के ये सभी जो आपको साइड के दिख रहे हैं ये अब इंडिया में नहीं है, कभी पहले हुआ करते थे। क्योंकि आप अब का नक्शा अगर मिलाएंगे और ये देखिए उस टाइम का नक्शा है तो बहुत ही डिफरेंस है अब। असम से लेकर बंगाल तक आई थिंक हम लोग का है अब, और ये बर्मा तो नहीं है, जहाँ तक कि मुझे मालूम है ये नहीं है अब। और ये बलूचिस्तान तो अलग ही हो गया है। ये उस टाइम का नक्शा है फ्रेंड्स, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब उसका बंटवारा नहीं हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। ये उस टाइम का मैप है। उस टाइम हमारा भारत इस तरीके से मैप पर दिखा करता था। अमर शहीद रोशन सिंह द्वारा हृदय किससे अपने भाई हुकुम सिंह को संबोधन। ये देखिए फ्रेंड्स, काकोरी के केस में क्रांतिकारियों को दी गई सज़ा। तो काकोरी केस में जो ट्रेन लूटी गई थी उसमें सज़ा के बारे में बताया गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल की आयु थी 28 वर्ष और मृत्यु दंड दे दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल को। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मृत्यु दंड दे दिया गया था। आजीवन कारावास दिया गया था मुकुंदी लाल को। 10 वर्ष की कारावास दिया गया था जोगेश चंद्र चटर्जी को। और काफ़ी मतलब इतनी बड़ी बड़ी सज़ाएं दी गई थी, क्या क्या सहना पड़ा था, कितने लोगों को फांसी मिली थी। और यहाँ पे हमारे कुछ महान क्रांतिकारियों के सिग्नेचर्स हैं। राम नाय पांडे, भूपेंद्र नाथ सन्याल, रामकृष्ण खत्री। काकोरी के क्रांतिकारियों का विवरण तथा गिरफ्तारी की तिथि। अच्छा, तो उस टाइम पे जो क्रांतिकारियों को किस टाइम पे गिरफ्तारी मिली थी ये भी इस जगह पे लिखा हुआ है। काकोरी केस के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे अच्छे में दी हुई है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो स्मारक है काकोरी में ही बना हुआ है। काकोरी केस में कुल 26 क्रांतिकारी आरोपी थे, किंतु उनमें से अशफाक उल्लाह खां तथा चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। अच्छा, प्रदर्शित सूची में क्रांतिकारियों के निवास, जाति और आयु, गिरफ्तारी की तिथियां अंकित की गई हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खां को नहीं पकड़ पाए थे आई थिंक वो लोग, और बाकी सब लोगों को सज़ा मिल गई थी।
कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था तो उसमें किसने किसने भाग लिया था, उस टाइम की फ़ोटो, बहुत ही पुरानी फ़ोटो है, 1885 की लिखी हुई है। तो कांग्रेस, इसका मतलब 1885 से है। तात्या टोपे की गिरफ्तारी अप्रैल 1859, 9 अप्रैल 1959 को। दिख नहीं रहा है। कुंवर सिंह की मृत्यु की पुष्टि करता टेलीग्राम 5 मई 1958। मुझे तो यहाँ पे जाकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी जाएंगे, अगर आप जा पाएँ तो। लखनऊ में नहीं है तो नहीं पॉसिबल है, अगर लखनऊ में है तो ज़रूर मेरे कहने से जाएं। आपको सारी चीज़ें देख कर बहुत अच्छा लगेगा। समझ लीजिए कि मैंने 50% चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि सारी चीज़ें दिखाना मुमकिन नहीं था। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। वीडियो जितनी हो सकी मैंने बनाई, लेकिन सारी चीज़ें कवर करना बड़ा मुश्किल था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु संबंधी टेलीग्राम दिनांक 18। तो फ्रेंड्स, मेरी इससे पहले वाली वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। मेरी वो वीडियो फर्स्ट वीडियो थी जो कि 1K तक पहुंची, और मुझे बहुत ही खुशी हुई ये जान करके, ये देख करके मेरा दिल भाग भाग हो गया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो पे भी आप वैसे ही प्यार देंगे, वैसे ही सपोर्ट करेंगे, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।